बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 16 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात 3 घंटों तक जारी रहने के बाद अब से कुछ देर कबल, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4:15 हुए हैं और अब से कुछ देर कबल ये मुलाकात जो है, लंबी चौड़ी मुलाकात, ये इख्तिताम पजीर हुई और मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों लीडर्स की जानिब से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें की वो आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि जो इस्तकबाल था, पुतिन का रेड कारपेट इस्तकबाल था, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को किस तरह से रिसीव किया, किस तरह के मनाजिर यहाँ पर देखे गए, लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम इस मीटिंग की बात करेंगे जो कि तकरीबन 3 घंटा जारी रही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे जिसका आगाज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये जो रिसीव किया गया पुतिन को, या फिर पुतिन का जो दौरे अलास्का था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव किया और इनके दरमियान यहाँ पर क्या बातें हुई वो पुतिन ने बताना स्टार्ट की। और पुतिन ने कहा कि मैं जब आया और डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे रिसीव किया तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हेलो नेबर, यानी कि हम पड़ोसी हैं और बहुत करीबी पड़ोसी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस के दरमियान 4 किलोमीटर का फासला है। अमेरिका और रूस के दरमियान आपको मालूम है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, इसके दरमियान 2 आइलैंड्स हैं, येस्टरडे आइलैंड और टुमारो आइलैंड जो है, ये अमेरिका और एक रूस का आइलैंड है और इनके दरमियान 4 किलोमीटर का फासला है। पुतिन ने ये फासला बताते हुए कहा कि हम बहुत करीबी पड़ोसी हैं और मैंने आते ही डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की कि हम बहुत करीबी पड़ोसी हैं और हेलो नेबर मैंने कहा। और हमारे दरमियान ये ताल्लुकात जो हैं वो आज के नहीं हैं बल्कि बहुत पुराने हैं। अलास्का को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। आपको मालूम है कि अलास्का भी रशिया का हिस्सा हुआ करता था और रशिया ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था और उस दौर में फ्रांस और बरतानिया के खिलाफ ये रशिया जो है, रशिया के खिलाफ फ्रांस और बरतानिया थे और रशिया ने अमेरिका को ये अलास्का इसलिए बेचा क्योंकि अमेरिका की भी उस दौर में बरतानिया के साथ जो है, बरतानिया कनाडा के अंदर थी, बरतानिया की जो रियासत है, तो अमेरिका की भी इनके साथ मुखालफत चल रही थी। यानी कि पुतिन ने ये बताया कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अलास्का के दौर से लेकर फिर वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र किया कि जंग अजीम दोम में तो हम इत्तेहादी थे। और अभी पुतिन ने कहा कि मैं यहाँ पर अलास्का आने से कबल मैं एक मेमोरियल पर गया और उस मेमोरियल पर भी यादगार जो है वो भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो पायलट्स थे, जो फौजी थे, उनकी कंबाइन यादगार है जिस पर मैंने फूलों की चादर चढ़ाई और उसके बाद मैं अलास्का आया। यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन और अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए व्लादिमीर पुतिन आ गए मुद्दे पर और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जंग जो है वो मुद्दा रही, वो टॉपिक रही इस मुलाकात का और बहुत कंस्ट्रक्टिव पुतिन ने ये जो मुलाकात थी, ये जो मीटिंग थी, इसको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव करार देते हुए ये भी कहा कि एक ना एक दिन तो हमें बातचीत के टेबल पर आकर ये जो तनाज़ा है इसको बंद करना ही है, तो क्यों ना अब बंद कर दिया जाए। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा, रूट कॉज की बात की कि यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन रूट कॉज को समझें। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी भी सुनी, मेरे भी कंसर्न्स को अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के सदर की जानिब से सुना गया। फिर व्लादिमीर पुतिन ने बिजनेस की बात की कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ अगर ताउन करें, कारोबार करें, इकोनॉमी में ताउन करें तो एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए बहुत कुछ है। और जब ये बात कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे थे क्योंकि एयरफोर्स 1 पर जब डोनाल्ड ट्रंप सवार थे इस मुलाकात से कबल, जब अलास्का रवाना हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात की थी कि पुतिन अपने साथ कारोबारी शख्सियात को भी लेकर आ रहा है और पुतिन अमेरिका के साथ कारोबार करना चाहता है, पुतिन अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पुतिन यूक्रेन जंग को यहाँ पर आकर बंद करेगा। तो क्या पुतिन ने यूक्रेन जंग को बंद किया? क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या इलाकों के तबादले पर बात हुई? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बात की और ये कहा कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है लेकिन कुछ चीज़ों पर इत्तफाक होना
अभी बाकी है। मैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से गुफ्तगू करूंगा और नेटो ममालिक से, यूरोपियन कंट्रीज से गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद ही मैं आपको क्लियरली जवाब दे सकता हूं कि क्या यहाँ पर जो बातें हुई वो कंस्ट्रक्टिव थी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव थी, लेकिन क्या यूक्रेन एग्री करेगा या यूरोप एग्री करेगा, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं यूक्रेन से और यूरोप से बात करके ये जो कंस्ट्रक्टिव मुलाकात थी, क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सकेगा, ये मैं आपको यूक्रेन और यूरोप से गुफ्तगू करने के बाद बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like... गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि कुछ बातों पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन कुछ बातों पर इत्तफाक होना अभी बाकी है। इत्तफाक तो हो गया है, लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर का और यूरोपियन कंट्रीज का जो मौक़िफ़ है, जो एग्रीमेंट है, वो आने से कबल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये इम्पॉर्टेंट बात करने के बाद ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़त्म कर दी गई। सहाफ़ियों के सवालात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिए, लेकिन इख्तिताम पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अंग्रेज़ी में जो अल्फाज कहे डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि नेक्स्ट मीटिंग मॉस्को में होगी, रूस के दारुल हुकूमत में होगी। और व्लादिमीर पुतिन ये जुमला कहने के बाद मुस्कुराए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया कि इस बात पर तो मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अभी कुछ कहना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कबल अज़ वक्त है, और इसके बाद ये कहने के बाद दोनों लीडर्स जो हैं वो प्रेस रूम से रवाना हो गए। सहाफ़ी चीख चीख कर सवालात करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और व्लादिमीर पुतिन ने ना पहले और ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर यूँ कह लें कि इनके पास कोई जवाब तब तक नहीं है सहाफ़ियों के सवालात का, या उन सवालात का जो आपके जहनों के अंदर भी गर्दिश कर रहे हैं, जब तक यूक्रेन के सदर का या फिर यूरोपियन लीडर्स का वर्जन सामने नहीं आ जाता। और वर्जन आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर का क्या सामने आएगा। जाहिर है कि इलाकों पर बात आएगी, टेरिटरीज़ पर बात आएगी और स्वैपिंग पर बात आएगी। जो रशिया के सदर हैं वो जो इलाके कंट्रोल कर चुके वो रशिया के सदर लेना चाहते हैं। क्राइमिया को रशिया के सदर ये चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका और यूक्रेन जो हैं वो तस्लीम कर लें। फिर जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं वो भी पुतिन देने के लिए तैयार हैं यूक्रेन को। तो क्या इस तरह की कंडीशंस पर यूक्रेन की जानिब से और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से ये जो मीटिंग, जिसको कंस्ट्रक्टिव करार दिया पुतिन ने भी और ट्रंप ने भी, क्या इस पर कोई कंस्ट्रक्टिव रिमार्क्स या फिर पॉजिटिव रिमार्क्स यूक्रेन की जानिब से या फिर यूरोपियन लीडर्स की जानिब से एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के रिमार्क्स इस मीटिंग के दौरान सामने आते रहे, इस रेड कार्पेट पर जिस तरह का रद्द अमल सामने आता रहा, या फिर जो डेमोक्रेट्स हैं, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं,
वो डोनाल्ड ट्रंप को यही कहते रहे कि हम आपको पीस मेकर, डील मेकर तब मानेंगे कि जब आप यूक्रेन के इलाके भी रूस से वापस ले लें और फिर इस जंग को बंद करें। तो आपको पीस प्राइज जो है, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि आपको पीस प्राइज मैं अपने हाथों से दूंगी अगर आप यूक्रेन के इलाके सारे के सारे पुतिन से वापस लें और फिर इस जंग को बंद करें। तो ये यहाँ पर आकर, इलाकों पर आकर बात फंसेगी और आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन का और यूरोपियन लीडर्स का रद्द-ए-अमल भी सामने आ जाएगा। आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।